तो देखो, दिस इज अ नंबर लाइन। फर्स्ट हम नंबर लाइन से शुरुआत करते हैं। दिस इज 0। 0 से राइट साइड में जाओ तो पॉजिटिव नंबर्स आएंगे 1 2 3 4, और 0 से लेफ्ट साइड जाओ तो नेगेटिव नंबर्स आएंगे -1 -2 -3 -4। वो आपको मालूम है। सपोज हियर पॉइंट ए एंड हियर पॉइंट बी। ओके, मैं दूसरी भी एक नंबर लाइन ड्रॉ करता हूं। इसमें मुझे पॉजिटिव नंबर्स की ज्यादा जरूरत है, इसलिए 0 मैंने थोड़ा साइड में लिया। चलो, यहां पर है पॉइंट ए, सॉरी पॉइंट पी, यहां पर है पॉइंट क्यू। बराबर। चलो, अब मुझे वत्सल बताएगा व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू। अब आप सोच सकते हो कि पी से क्यू के बीच में डिस्टेंस हुआ 4, तो ऐसे मुझे बताओ ए से बी का डिस्टेंस क्या होगा। चलो बच्चों, डिस्टेंस बिटवीन फ्रॉम पी टू क्यू इज 4। हम प्रैक्टिकली सोचे तो कैसे 4 बताएंगे, तो 1 2 3 एंड 4। एंड हियर डिस्टेंस बिटवीन ए टू बी इज 5। 1 2 3 4 एंड 5। These two numbers are on a number line and one and only one line. So our formula is PQ is equal to, in the mode, सपोज P का जो पॉइंट है उसको हम x1 बोलेंगे, Q के पॉइंट को x2 बोलेंगे, तो x1 माइनस x2। ओके, अब आप सोचोगे कि ये क्या किया, तो ये मैंने मॉड्यूलस किया, मीन्स उसको मोड बोलते हैं। आप समझे हो मोड, शायद छोटे स्टैंडर्ड में आता था ऐसा, याद है कि नहीं है? हाँ, तो ये मोड क्या होता है, जब भी मोड के अंदर कोई भी नंबर पॉजिटिव आए तो वो पॉजिटिव ही रहेगा, बट मोड के अंदर सपोज कोई भी नंबर नेगेटिव आए तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो मैंने अभी बताया ना कि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता, इसीलिए यहां पर मोड करना पड़ा। अब देखो, x1 2 -6, 2 - 6 क्या होगा, -4। फाइनल आंसर आएगा 4। अगर कोई ऐसा सोचे सर x1 - x2 क्यों किया, मुझे तो x2 - x1 करना है, तो भी चलेगा, आंसर सेम ही आएगा। देखो 6 - 2 6 - 2 4, तो मोड के बाहर तो 4 ही हुआ ना, इसीलिए मोड किया। मैं जब भी मोड के अंदर a माइनस बी लिखो या b माइनस ए लिखो, दोनों की वैल्यू सेम ही है। बराबर। चलो, ऐसे ही हम a से b का डिस्टेंस फाइंड करते हैं फ्रॉम a टू b। तो इसको x1 बोलेंगे, इसको x2 बोलेंगे, तो -3 -2 -3 -2 -5, मॉड्यूलस के बाहर 5। अगर ऐसा हुआ 2 -3, तो भी सेम हुआ, देखो माइनस माइनस प्लस, मोड में 5 इज इक्वल टू 5। ओके, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि एक ही लाइन पर डिस्टेंस कैसे फाइंड होता है। ये डिस्टेंस फॉर्मूला आपको समझ में आ गई? सबको देख लो एक बार। नेम ऑफ दिस चैप्टर इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, चैप्टर नंबर 7। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या हुआ, तो जब हम एक ही लाइन ड्रॉ करते हैं तो एक लाइन के पॉइंट्स को ही हम रीड करते हैं, उसके बारे में ही पढ़ते हैं। अब पूरे प्लेन के बारे में पढ़ेंगे। बराबर। हाँ, आगे जाओगे स्टैंडर्ड 12 साइंस में ज्योमेट्री पूरे स्पेस में आएगी। अभी सिर्फ प्लेन में पढ़ रहे हो ना, उसके बाद क्या आएगा, जहां यहां पर एक x कोऑर्डिनेट है, ये y कोऑर्डिनेट है, वहां पर 3 कोऑर्डिनेट आएंगे, x, y एंड z। यानी स्टैंडर्ड 9th में हमने पढ़ा था, पहले पॉइंट होता है, पॉइंट से बड़ी लाइन होती है,
लाइन से बड़ा प्लेन होता है और प्लेन से बड़ा एक क्यूब होता है, तो उसमें हम क्यूब वाली ज्योमेट्री पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 12 साइंस में। अभी हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सिर्फ एक प्लेन के लिए पढ़ते हैं। सपोज प्लेन में 2 पॉइंट हो तो उसके बीच का डिस्टेंस हम कैसे फाइंड करेंगे। उससे पहले मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको एक्सिस समझा देता हूं जो स्टैंडर्ड 9th में आ गया। जो हॉरिजॉन्टल एक्स है उसको हम एक्स एक्सिस बोलेंगे और वर्टिकल जो है उसको वाई एक्सिस बोलेंगे। दोनों एक्सिस जहां पर इंटरसेक्ट होते हैं उसको ओरिजिन बोलेंगे। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट है 0 0, बराबर। एक्स एक्सिस में मींस ओरिजिन से राइट साइड जाएंगे तो पॉजिटिव नंबर्स आएंगे, ओरिजिन से लेफ्ट साइड जाएंगे नेगेटिव नंबर्स आएंगे, ओरिजिन से ऊपर जाएंगे पॉजिटिव, ओरिजिन से नीचे जाएंगे नेगेटिव। अब ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या है, तो 0 0। स्टैंडर्ड 9th में सब आ गया, बट मैं यहां समझा देता हूं। ये 0 0 मीन्स क्या हुआ, फर्स्ट मीन्स एक्स एक्सिस एंड सेकंड मीन्स वाई एक्सिस। तो इसका एक्स एक्सिस भी 0 है, वाई एक्सिस भी 0 है। सपोज कोई पॉइंट यहां पर है तो इसका एक्स एक्सिस 2 है, वाई एक्सिस 1 है, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हुआ 2 1, बराबर। पहले एक्स एक्सिस दूसरा वाई एक्सिस। सपोज यहां पर है तो एक्स एक्सिस -2, वाई एक्सिस 1। सपोज यहां पर है तो एक्स एक्सिस -2, वाई एक्सिस -1। सपोज यहां पर है तो एक्स एक्सिस 2, वाई एक्सिस -1, बराबर। इसको हम फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलेंगे, इसको सेकंड क्वाड्रेंट, इसको थर्ड क्वाड्रेंट, इसको फोर्थ क्वाड्रेंट। फिर से एक बार, दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके। अब कोई भी पॉइंट किसी एक्सिस पर हो, सपोज ये, तो इसका एक्स एक्सिस तो 4 होगा, वाई एक्सिस 0 बनेगा। सपोज यहां पर है तो वाई एक्सिस 4 है, एक्स एक्सिस 0 बनेगा। यहां पर है तो एक्स एक्सिस -4, वाई एक्सिस 0। यानी जिस भी एक्स पर पॉइंट हो वो एक्सिस उसका वही होगा, उसके अलावा जो दूसरा एक्सिस होगा वो 0 होगा, बराबर। तो इतना हम स्टैंडर्ड 9th में पढ़े थे। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो 0 से राइट साइड इसको x बोलते हैं, तो लेफ्ट साइड को हम x डैश बोलेंगे। 0 से ऊपर पॉजिटिव नंबर से वहां y बोलेंगे तो नीचे y डैश बोलेंगे। तो यह भी आ सकता है कि द पॉइंट्स लाइंग बिटवीन एंगल x o y, सो बोथ पॉइंट्स आर पॉजिटिव। देखो यहां पर दोनों पॉजिटिव है, यहां पर x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है, ये याद रखो। सेकंड क्वाड्रेंट में x एक्सिस नेगेटिव, y एक्सिस पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में x एक्सिस नेगेटिव एंड y एक्सिस भी नेगेटिव, मीन्स दोनों कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो गए। और फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव, y नेगेटिव। ओके, तो यहां तक हमने रिवाइज कर लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। चलो तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। मेथड 1, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, यानी 2 पॉइंट के बीच में डिस्टेंस कैसे होता है। तो 2 पॉइंट के बीच में डिस्टेंस फाइंड करने के लिए एक डिस्टेंस फॉर्मूला है। तो यहां मैं आपको समझाऊंगा कि डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे बनती है, बराबर। एक्चुअली ये एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट नहीं है, यानी डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे बनी वो आपकी एग्जाम में कहीं पर भी नहीं आएगा। ये मैं एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए ही आपको समझा रहा हूं, बराबर। समझ लो, फिर क्या करना है, सिर्फ फॉर्मूला ही याद रखनी है हमें। ओके, तो चलो सपोज एक पॉइंट है यहां पर ए, ये पॉइंट ए, और सपोज यहां पर पॉइंट बी।
व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन फ्रॉम पॉइंट ए एंड बी। देखो पॉइंट सपोज लाइन ऐसे सीधी होती ना तो आप डिस्टेंस तुरंत कह देते, ऐसे वर्टिकल भी होते तो तुरंत कह देते, बट इसको कैसे कहेंगे, बराबर। तो कोई भी पॉइंट के दो कोऑर्डिनेट्स होते हैं आपको मालूम, तो एक एक कोऑर्डिनेट्स को हम x1 y1 कहेंगे, b को हम x2 y2 कहेंगे, बराबर। तो x1 इसका मीनिंग क्या हुआ कि a का x कोऑर्डिनेट मीन्स यहां पर पॉइंट x1 है, यहां पर अभी 1 मत समझना, पॉइंट x1 है ऐसा समझ लो, और b के लिए यहां पर x2 है। तो a में y एक्सिस पर यहां y1 है, b में यहां y2 है, ओके। अब इस पॉइंट को हम mn बोलेंगे और इस पॉइंट को हम m डैश n डैश कहेंगे, इस पॉइंट को। तो अभी हमने समझा नंबर लाइन के हिसाब से कि mn का डिस्टेंस क्या होगा, mn का डिस्टेंस क्या होगा, तो आपको मालूम x1 माइनस x2, अभी तो मैंने समझाया आपको, राइट। तो वैसे ही m डैश n डैश का डिस्टेंस क्या होगा, y1 माइनस y2, सही है। तो देखो अब इनमें से मैं एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करता हूं x एक्सिस को, उसका नेम देता हूं c, मीन्स AC is perpendicular to MN and BC is perpendicular to M dash N dash, okay. Sorry, parallel. AC is parallel to MN and BC is parallel to M dash N dash, and AC and BC both are perpendicular. AC and BC both are perpendicular, okay. यहां आप देख सकते हो कि AC की वैल्यू MN जितनी होगी, मीन्स MN इज इक्वल टू AC, एंड BC की वैल्यू क्या होगी, M डैश N डैश जितनी होगी, तो M डैश N डैश की वैल्यू हुई BC। अब पाइथागोरस भी हम रिसेंटली ही पढ़ लिए हमने, तो पाइथागोरस के हिसाब से क्या होगा, इन ट्रायंगल ABC एंगल C इज इक्वल टू 90, सो बाय पाइथागोरस ये 90 है, तो राइट एंगल की ऑपोजिट साइड हुई AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, सो AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC क्या है, ये है, तो AC की वैल्यू क्या है, x1 माइनस x2, x1 माइनस x2। अब देखो जब भी मोड का स्क्वायर करो ना, सपोज मोड में -5 है, तो मोड का स्क्वायर करो तो फिर मोड रखने की जरूरत नहीं है, क्यों, मोड हम क्यों करते थे कि माइनस को पॉजिटिव बनाने के लिए, अब स्क्वायर करेंगे तो वो खुद ब खुद ही पॉजिटिव हो जाएगा। तो AC स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर करने के लिए सिर्फ हम ब्रैकेट कर देंगे, अब मॉड्यूलस की जरूरत नहीं है, प्लस BC स्क्वायर, तो BC की वैल्यू y1 माइनस y2 होल स्क्वायर, ओके। तो AB स्क्वायर की वैल्यू मिली, बट हमें AB स्क्वायर नहीं चाहिए, AB चाहिए, तो स्क्वायर निकाल दिया तो इस साइड पूरा रूट हो जाएगा। देखो बीच में प्लस है, इसीलिए इसका और इसका अलग अलग रूट नहीं होगा, हम पूरा रूट कर देंगे, x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर, ओके। तो ये हुई हमारी डिस्टेंस फॉर्मूला, ओके। तो ये फॉर्मूला कैसे बनी वो मैंने समझाया, अब इस फॉर्मूला का यूज कैसे होता है वो हम बारी बारी समझेंगे, बराबर। चलो ये देख लो। तो देखो बच्चों, ए और बी दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस फाइंड करने की हमने फॉर्मूला फाइंड की,
x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। ओके, अगर हमने x2 माइनस x1 किया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सेम ही है, बराबर। कई बार हम ये हर बार रूट नहीं करना पड़े, इसीलिए हमारे लिए काम इजी हो जाए तो हम ए बी के बदले ए बी स्क्वायर करके भी हम काम कर सकते हैं। तो ए बी स्क्वायर करेंगे तो ये रूट निकल जाएगा, x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। तो फर्क इतना ही हुआ, ए बी स्क्वायर करने से सिर्फ ये हर बार ऐसा बड़ा बड़ा रूट करने की झंझट नहीं होगी, बाकी दूसरा कुछ भी अलग नहीं है। ओके, यानी ये भी स्क्वायर करो कि इसका यूज करो चलेगा। ये मैंने इसलिए समझाया कि कई सर ऐसे करते हैं, कई सर ऐसे करते हैं। शायद मैंने ऐसे किया और आपके स्कूल में ऐसे करते हो, तो आपको माइंड में ऐसा होगा ये क्यों सब अलग अलग है। अलग नहीं है, सब एक ही है। लास्ट में तो रूट निकालना ही पड़ेगा, बराबर। तो लास्ट में ये करना पड़ेगा, तो एक ही बार करना पड़े, इसीलिए मैं मिक्स करूंगा। कोई बार ये करूंगा, कोई बार ये करूंगा, आपको बता के करूंगा, बराबर। यानी दोनों का यूज करेंगे, यानी दोनों साइड से आपको प्रैक्टिस हो जाए। ओके, तो चलो अब मैं एक एग्जांपल लेता हूं। एग्जांपल 1, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन A 2 4 and B माइनस 3 5। अब समझो बच्चों, ये कोऑर्डिनेट है। इसका मीनिंग क्या हुआ? सपोज एक एक कोऑर्डिनेट को हम x1 y1 बोलेंगे, तो सबसे पहले लिख दो x1 इज इक्वल टू 2, y1 इज इक्वल टू 4, x2 y2, x2 इज इक्वल टू माइनस 3, y2 इज इक्वल टू 5। ओके, अब फॉर्मूला ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। शायद आगे जाके सम में कुछ मिस्टेक हो जाए और सम का आंसर भी नहीं आए ना, तो सिर्फ इतना फॉर्मूला तक लिखा हुआ हो फिर भी मार्क्स मिलेंगे। यानी जितना लिखोगे उतना मार्क मिलेगा, बराबर। यानी फॉर्मूला तो अच्छी तरह से याद रखनी है। अब देखो वैल्यू रखते हैं x1, तो x1 है 2, मैं यहां बड़ा ब्रैकेट करता हूं, माइनस x2 है माइनस 3, तो माइनस 3 स्मॉल ब्रैकेट में, ओके, होल स्क्वायर, y1 4 माइनस 5 होल स्क्वायर, बराबर। अब 2 माइनस माइनस प्लस 3 होल स्क्वायर, 4 माइनस 5 माइनस 1 होल स्क्वायर, 3 प्लस 2 5 स्क्वायर, माइनस 1 का स्क्वायर होगा 1। देखो जब भी कोई भी नंबर नेगेटिव हो तो उसका इवन पावर हो ना, तो वो नेगेटिव नंबर कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव। ओके, सो 5 स्क्वायर होगा 25 प्लस 1, तो 25 प्लस 1 होगा रूट 26। अब यहां पर अगर आप 26 का रूट फाइंड कर सकते हो, मीन्स 26 नहीं बट यहां पर 49 आए, तो 49 का रूट होगा 7। बट जिस नंबर का रूट नहीं होगा तो आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है, यही है आपका आंसर। ओके, देखो सपोज एक पॉइंट है O, ओरिजिन है, उसके दोनों कोऑर्डिनेट 0 0 है, और दूसरा पॉइंट है A, उसके कोऑर्डिनेट X एंड Y है, बराबर। तो ये दोनों का डिस्टेंस हम कैसे फाइंड करेंगे? तो इसको हम x1 y1 बोलेंगे, इसको हम x2 y2 बोलेंगे। तो OA इज इक्वल टू अंडर रूट, देखो डायरेक्ट x1 माइनस x2
होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर. 0 माइनस एक्स, सो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस वाई स्क्वायर. देखो माइनस एक्स होल पावर है तो माइनस प्लस हो जाएगा एक्स स्क्वायर, माइनस वाई होल पावर है वाई स्क्वायर. तो एक्चुअल में ये हुआ डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन. ओरिजिन से डिस्टेंस फाइंड करने के लिए डायरेक्ट ये फॉर्मूला का आप यूज कर सकते हैं. सपोज ए के कोऑर्डिनेट्स है 2, 5, तो हम क्या करेंगे, पूरी फॉर्मूला का यूज करो तो भी आंसर आएगा, अगर डायरेक्ट इसका यूज कर दो तो भी चलेगा. 2 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, 2 स्क्वायर 4, 5 स्क्वायर 25, दोनों का प्लस होगा 29. ओके, तो ये हुई हमारी दूसरी फॉर्मूला विथ यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला. मीन्स डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके हमने ये फॉर्मूला बनाई. इसको बोलेंगे डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन. डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन. ओके, पैम्पलेट में सब कुछ आएगा. चलो ये 2 पॉइंट है. टेक्स्ट बुक में ऐसा सब है. ये देख के कई लोगों को ऐसा होता है, सर ऐसा तो कैसे होगा. कुछ नहीं करना है, बस x1 y1 x2 y2. देखो अगर डायरेक्ट समझ में नहीं है तो लिख दो x1 इज इक्वल टू a, y1 इज इक्वल टू b, x2 इज इक्वल टू माइनस a, y2 इज इक्वल टू माइनस b. अब a b फाइंड करने के लिए अंडर रूट x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर. चलो x1 a माइनस x2 माइनस a होल स्क्वायर, y1 b माइनस माइनस b होल स्क्वायर, a माइनस माइनस प्लस a होल स्क्वायर, b प्लस b होल स्क्वायर, a प्लस a 2a होल स्क्वायर, b प्लस b 2b होल स्क्वायर, 2 स्क्वायर 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर. ओके, अगर चाहो तो 4 को आप बाहर निकाल सकते हो तो 2 हो जाएगा. तो आंसर इसके बदले सपोज ये लिखा है तो भी चलेगा. ओके, चलो अब हम डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके ट्रायंगल और क्वाड्रिलेटरल के वर्टिसेस है कि नहीं वो हम प्रूव करेंगे. देखो ट्रायंगल कैसे होता है, दिस इज ट्रायंगल. सो यहां पर 3 पॉइंट्स दिए हुए होंगे ए बी एंड सी. तीनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए होंगे और ये हमें प्रूव करना है कि गिवन वर्टिसेस आर वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल और नॉट. ओके, ऐसे ही क्वाड्रिलेटरल में भी होगा कि गिवन वर्टिसेस यहां पर 4 दिए हुए होंगे आर वर्टिसेस ऑफ सो एंड सो क्वाड्रिलेटरल. मींस पैरेललोग्राम, स्क्वायर, रोम्बस, रेक्टेंगल, कुछ भी आ सकता है. ट्रायंगल में भी ऐसा आ सकता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोस्लेस ट्रायंगल, बराबर, राइट एंगल ट्रायंगल, स्केलिंग ट्रायंगल. तो इसमें सबसे पहले हमें ट्रायंगल और क्वाड्रिलेटरल के बारे में थोड़ा डिटेल में जानना पड़ेगा. हम स्टैंडर्ड 9th में पढ़ के आए हैं बट फिर से एक बार जानेंगे. देखो सबसे पहले शुरुआत करते हैं ट्रायंगल से. देखो ट्रायंगल के तीनों साइड इक्वल हो तो इसको हम इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलेंगे. ओके, ट्रायंगल की किसी भी 2 साइड इक्वल हो तो इसको हम आइसोस्लेस ट्रायंगल बोलेंगे. ट्रायंगल की तीनों साइड डिफरेंट हो तो इसको हम स्केलिंग ट्रायंगल बोलेंगे. ट्रायंगल में कोई एक एंगल राइट एंगल है तो इसको हम राइट एंगल्ड ट्रायंगल बोलेंगे. और राइट एंगल में भी
ऐसा भी आ सकता है कि आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल में ये दो साइड इक्वल हो तो उसको हम आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल बोलेंगे। मैं एक सम करवा के बाकी के सब आपको समझाता हूं, बराबर। अब इसमें करना क्या है, तो जब भी कोई भी ट्रायंगल प्रूव करने का बोले तो तीनों साइड फाइंड करो। ये डिस्टेंस फॉर्मूला किया ना हमने, सपोज ये ए है, बी है, सी है, तो क्या करेंगे, तीनों साइड फाइंड करेंगे। अगर तीनों साइड इक्वल निकली तो क्या होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल। कोई भी दो इक्वल निकली तो आइसोसेलेस, तीनों अलग अलग है तो स्केलिंग। अब राइट एंगल में क्या होगा, तो डायरेक्ट साइड फाइंड नहीं करेंगे, ए बी स्क्वायर फाइंड करेंगे। मीन्स सपोज ए बी सी है तो ए सी स्क्वायर फाइंड करके ए बी स्क्वायर करेंगे, फिर बी सी स्क्वायर करेंगे, फिर सबसे बड़ा जो होगा वो दो छोटे के एडिशन जितना होगा, तब ये राइट एंगल ट्रायंगल है। और ये दो छोटे इक्वल हो गए तो आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है, बराबर। बारी बारी सब कुछ मैं आपको समझाता हूं। चलो, प्रूव दैट गिवन वर्टिसेस आर वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। हियर A 2 4, B 2 6 and C 2 plus root 3 5. ओके, तो चलो हम क्या करेंगे, पहले ए बी फाइंड करेंगे, उसके बाद बी सी फाइंड करेंगे, उसके बाद ए सी फाइंड करेंगे। अब जब भी हम ऐसे ए बी लिखे तो हर बार ऐसा करना पड़ेगा। तो मैंने बोला था ना, जब भी इतनी मेहनत नहीं करनी है तो हम ए बी स्क्वायर से शुरुआत करेंगे। तो ऐसे बड़े सम में हम सिर्फ ए बी नहीं लिखेंगे, ए बी स्क्वायर लिखेंगे। तो चलो, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। अब आगे जैसे हमने x1 x2 एंड y1 y2 अलग से लिख दिए थे, यहां ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आपको दिक्कत होती है तो रफ फर्क में लिख सकते हो, अदरवाइज हमें डायरेक्ट लिखना है x1 y1 x2 y2, यानी इसके साथ करने के लिए x1 x2 y1 y2, मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो चलो, x1 2 माइनस x2 2 होल स्क्वायर प्लस y1 4 माइनस 6 होल स्क्वायर। 2 माइनस 2 0 स्क्वायर, 4 माइनस 6 माइनस 2 स्क्वायर, माइनस 0 स्क्वायर का 0 माइनस 2 स्क्वायर 4, ए बी स्क्वायर 4, सो ए बी इज इक्वल टू रूट ऑफ 4 2। मिल गया। ऐसे ही हम बी सी फाइंड करेंगे, बी सी स्क्वायर। अब देखो यहां पर 2 प्लस रूट 3 है तो सोचने की जरूरत नहीं है, ये हमारा x2 है। देखो x1 y1 x2 y2, तो जैसे करते थे वैसे ही, घबराना नहीं है। देखो 2 माइनस 2 प्लस रूट 3 होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 5 होल स्क्वायर, 2 माइनस 2 माइनस रूट 3 होल स्क्वायर, 6 माइनस 5 1 स्क्वायर, 2 2 कट। आ गया समझ में? ब्रैकेट के आगे माइनस था इसलिए ब्रैकेट ओपन करते वक्त हमने साइन चेंज कर दी। माइनस 3 स्क्वायर 3 प्लस 1 स्क्वायर 1 4, बीसी स्क्वायर 4, इसलिए बीसी इज इक्वल टू 2। ओके, ऐसे ही हम फाइंड करेंगे अब ए सी, ए एंड सी। AC is equal to 2 minus 2 plus root 3 whole square plus 4 minus 5 whole square. Open the bracket. 2 minus root 3 minus 5 plus 4 minus 1 square. ये कट, minus root 3 square
प्लस -1 का स्क्वायर 1 होगा, -√3 स्क्वायर क्या होगा 3 + 1 इज इक्वल टू 4 AC स्क्वायर, सो AC इज इक्वल टू 2। तो चलो हम देख सकते हैं AB भी 2 मिला, BC भी 2 मिला, AC भी 2 मिला। हियर AB is equal to BC is equal to AC. So all sides of a triangle are equal. So these vertices are vertices of the equilateral triangle. बोलो आ गया समझ में? ऐसा ही एक दूसरा सम लेते हैं। अब मैं सब में डिस्टेंस फाइंड कर करके नहीं बताता हूं, डायरेक्ट आपको मेन पॉइंट समझा देता हूं। चलो हमारा A है -1 7, B है 1 2 एंड C है 6 4। Prove that these points are vertices of isosceles इक्विलेटरल ट्राइंगल। देखो आइसोसेलेस इक्विलेटरल ट्राइंगल मींस ये दो साइड इक्वल होगी और ये राइट एंगल होगा। अभी नेम नहीं देता, यानी कौन सा होगा वो हमें मालूम नहीं है। तो सबसे पहले यही डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करेंगे और AB स्क्वायर फाइंड करेंगे। यहां पर स्क्वायर ही रखेंगे। तो AB स्क्वायर क्या मिला, सपोज 29 बराबर। उसके बाद BC स्क्वायर फाइंड करेंगे। तो BC स्क्वायर हमें मिला 29। उसके बाद AC स्क्वायर फाइंड किया, मिला 58। ओके, आप फाइंड करोगे तो पता चल जाएगा यही मिलेगा। अब हम चेक करेंगे AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर मीन्स 29 + 29 58 हो गया। एंड 58 क्या है AC स्क्वायर। तो देखो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर मिल गया। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये प्रूव हो गया। अगर ऐसे नहीं आए तो राइट एंगल नहीं है। और दूसरी बात, ये दो साइड इक्वल भी है। देखो AB स्क्वायर प्लस BC इज इक्वल टू BC स्क्वायर है, तो दोनों का स्क्वायर इक्वल है, तो दोनों का रूट भी इक्वल ही होगा। AB इज इक्वल टू BC, सो हियर टू साइड्स आर ऑल्सो इक्वल। सो दिस इज isosceles right angle triangle. This is isosceles right angle triangle. Okay? हम ऐसे ट्रायंगल प्रूव कर सकते हैं।